औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप द होम किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं गाजर का हलवा खीर बनाऊँगी। आप को दिखाऊँगी कैसे बनती है खीर। बहुत मज़े की आज खीर बनने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको ये गाजरें छील के ये दूध लिया मैंने 7 किलो। तो इसमें मैंने 2 किलो गाजरें डालनी हैं और आधा किलो मैंने चावल डालने हैं, ठीक है। तो ये मैंने दूध को उबालने के लिए रख दिया है। तो अब मैं ना गाजरों को छीलूँगी, कद्दूकस करूँगी। पहले छीलूँगी तो फिर इसको ना कद्दूकस करूँगी। तो फरमाइश हुई थी मेरी व्यूज़ की तो कि आप ही गाजरों का गजरेला भी बना के दिखाएं, रेसिपी सेंड करें हमें, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो फिर मैंने ना आज गाजरों की खीर बनाने का मैंने कहा चलो गाजरों की खीर आपको बना के दिखाती हूँ। तो इस वजह से मैंने 2 किलो गाजरें ली। इसको सारी गाजरों को छीलूँगी, छील के तो इसे कद्दूकस करूँगी। इसको मैं अब कद्दूकस करूँगी। तो फिर उनकी उसकी फरमाइश पे मैंने आज खीर बना रही हूँ। और सीज़न भी है क्योंकि गाजरों का सीज़न आजकल चल रहा है। तो इस वजह से सर्दियों का मौसम यही होता है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में 4 मौसम दिए हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़िज़ा। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौसम दिए हैं। तो इस मौसम में इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ होती हैं, मटर की सब्ज़ी, फिर साग, गाजर और मूली वगैरह, ये सारी सब्ज़ियाँ इस मौसम में होती हैं। अब मैं कद्दूकस करूँगी गाजरों को। सर्दियों की जौन सी सब्ज़ियाँ होती हैं माशाल्लाह से बहुत मज़े की होती हैं। हर किस्म की सब्ज़ी होती है। और गर्मियों में थोड़ा सा होता है कि गर्मी में इतनी सब्ज़ियाँ नहीं होती। तो ये मज़े की होती हैं, जो मर्ज़ी इंसान बनाए। यहाँ पे मैंने सारी कद्दूकस कर ली हैं। तो गाजरों को कद्दूकस कर लिया। अब ये चावल लिए मैंने आधा किलो, ये इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले मैं करूँगी इसको गाजरों को 4-5 पानियों से अच्छी तरह से इसे धो लूँगी। एक दफ़ा धोया, फिर 2 दफ़ा, फिर 3-4 दफ़ा ऐसे मैंने धो के अच्छी तरह इसकी जो होती है थोड़ी सी बहुत ही पानी में वो निकाल दूँगी। तो ये बिल्कुल मज़े की बनेगी गाजरों। इसका कलर भी बड़ा मज़े का आएगा। अच्छी तरह पानी से मैं धो रही हूँ। तो धो के फिर मैं ना इसे चढ़ाऊँगी। अब पतीली में मैंने गाजरों को डाल दिया। तो इसी में मैं ना चावल डाल दूँगी। चावलों को इसी में डाल के तो फिर ना गाजर और चावल दोनों को पकने के लिए रख दूँगी। देखें, इसमें मैंने सारे चावल डाल दिए। आधा किलो चावल डाल लिया। अब इसमें मैं पानी डालूँगी मैं तकरीबन 2.5 ये वाले डिब्बे डालूँगी, ताकि गाजरें और चावल इसी पानी में गल जाएं। इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे हमारा दूध भी उबल रहा है और साथ में मैंने अब इसको गाजरों में पानी, ये देखें उबाल आ चुका है। तो अब इसमें मैं 1 डिब्बा पानी का और डालूँगी। तक कम से कम 2.5 डब्बे डालने हैं। तो 2.5 पानी के डब्बे डाल के तो अच्छी तरह इसको ना ढाँप दूँगी। इसी में मैं सब्ज़ इलायची और 2 लौंग डालूँगी। सब्ज़ इलायची के बीच मैंने निकाली और सब्ज़ इलायची फिर मैंने ऐसे डालनी है, 2 लौंग, और इसकी खुशबू बड़े मज़े की आती है इसमें। और ये मैंने ये देखें, यहाँ पे हमारी गाजरें और चावल बिल्कुल गल चुके हैं। थोड़े से और हम फिर इसको पीसेंगे। इसमें सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है, सब्ज़ इलायची और 2 लौंग मैंने डाले हैं इसमें। तो अब इसे पकने के लिए दोबारा रख दूँगी। जैसे ये पकते हैं फिर इसे ना मैं गाजरों और चावलों को पीस लूँगी।
यहाँ पे हमारे दूध का भी उबाल आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह से हमारे चावल और गाजरें पक रहे हैं, खूब पक रहे हैं। अब ये घोटना लिया मैंने, इसके साथ मैंने चावलों और इसको मैश करना है, चावलों को और गाजर को मैश करना अच्छी तरह से। हमारे चावल गल चुके हैं तकरीबन सारे के सारे। तो अब देखें यहाँ पे मैं ना इसे मैश कर रही हूँ। जैसे ये मैश होते हैं फिर मैं इसे ना दूध में शामिल करूँगी। तो अच्छी तरह इसका ना बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है। अगर आपके पास घोटना नहीं है तो फिर आप वो कुंडी का होता है ना डंडा सा, उससे आप मैश कर लें। ये देखें यहाँ पे हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब दूध में शामिल करेंगे हम। गाजर और चावलों दोनों को दूध में मैंने शामिल कर दिया। अब इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। अच्छी तरह पकाना है इसे ताकि ना खीर, चावलों की खीर और गाजरों की गजरेला जिसे कहते हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनाना है मैंने। अब इसमें मैंने सारा डाल देना है, तो फिर इसको साथ साथ मैंने हिलाना है। 4-5 घंटे ये पकने के बाद तैयार होगा। तो अब ये मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया है। अब ये साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, और साथ साथ जैसे ही खीर चावलों और गाजरों की खीर तैयार होती है फिर आपको मैं मिलूँगी, साथ साथ बताती जाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से इक्वल हो चुकी है, सारा मिक्स हो चुका है। जैसे ही खीर और दूध और गाजरें एक जैसी हो जाएंगी फिर समझ लें कि आपकी खीर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। ये काफ़ी टाइम लेगी, इस वजह से मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ और साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ कि हमारी खीर रेडी हो रही है। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें, तो फिर मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो अगर आपको मेरी ये खीर की रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें यहाँ पे हमारी खीर ये देखें यहाँ पे अब ये उबाल आने शुरू हो गए हैं। तकरीबन इसको 2-3 घंटे और लगेंगे पकने में। जैसे जैसे पकेगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये ना घनी होनी चाहिए। अभी तो ये बहुत पतली है ना। ये देखें, अभी ये देखें इसके दाने बिल्कुल वो ना, जैसे ये ना पक जाएगी ना फिर चमचा बिल्कुल बिल्कुल चमचे के साथ खीर लगना शुरू हो जाएगी। अब इसमें काफ़ी टाइम है। साथ साथ मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि अभी इतनी रेडी नहीं हुई। आप लोग भी, सर्दियों का सीज़न है तो आप लोग भी ये खीर बनाए। पहले मैंने गाजर का मूली का हलवा बनाया था, तो सब ने बड़ी पसंद किया उसे। तो अब मैंने कहा चलो आज गाजरों की खीर बनाई जाए, दूध और गाजर और चावलों की खीर बनाई जाए। तो फिर इस वजह से मैंने ये आज बनाई है। इसमें चीनी, ये एक बाउल जाएगा चीनी का, तो वो मैंने अभी नहीं डालना। जब खीर पूरी तरह से पक जाएगी तो फिर मैं ना इसमें डालूँगी। ये साइडों से जो सी है खीर लगी हुई है इसको भी साफ़ कर रही हूँ साथ साथ, ताकि ये खोया बनता है ना, जब दूध खुशक होता है तो खोया बनता है। ये सामने जो सी जितनी भी लगी हुई है ना खोए की तरह है, ये खोया होता है, इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये देखें अब चीनी डालूँगी मैं, थोड़ी सी मैं बचाऊँगी इसमें से, फिर चेक करूँगी अगर कमी पेश हुई तो फिर मैं डालूँगी इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी।
अब जो सी बाकी की थोड़ी सी चीनी रह गई वो भी मैं डाल दूँगी इसमें, क्योंकि चीनी थोड़ी सी कम थी, इस वजह से मैंने ना कहा कि सारी डाल दूँ। अब ये खीर पकने पे आई हुई है, अभी थोड़ा सा टाइम और लेगी ये। जैसे ही पकती है फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें बिल्कुल हमारी खीर इसका कलर तकरीबन बहुत प्यारा आ चुका है। अब ये देखें, ये इसमें मैं गिरी शामिल करूँगी। ये देखिए कितने मज़े की खीर हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे हमारी तकरीबन खीर रेडी हो चुकी है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि खीर कैसे इसका कलर और इसकी ये देखो ये गहरी हो चुकी है। तो अब इसमें डिश आउट करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं डिश आउट करके। ये देखिए कितने मज़े की लग रही है खीर। आपने मेरे चैनल यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, अपनी दुआओं में लाजमी याद करना आपने। आप लोगों की फरमाइश बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक मैं हर चीज़ रेडी करूं। तो इस पे मैं अब गिरी की डेकोरेशन करूंगी। ये देखें, साथ साथ मैं गिरी की डेकोरेशन भी कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारी खीर मज़े की बन चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मुझे लाजमी लाइक और शेयर करना है और कमेंट में मुझे आपने बताना है कि आपको खीर कैसी लगी। और अगली वीडियो के लिए आपसे फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।